लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th द पी ब्लॉक केमिस्ट्री में। टॉपिक है डाइनाइट्रोजन के बारे में। और डाइनाइट्रोजन उसमें पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। दो तरह से बना सकते हैं, एक लैब में, एक थर्मल डिकम्पोजिशन से। लैब में बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। ध्यान से, नाइट्राइट। कभी कभी नाइट्रेट भी पढ़ देते हैं, यहाँ NO3 रहता है तब नाइट्रेट होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट से, ठीक, इक्विवेलेंट अमाउंट में लेंगे। इक्विवेलेंट अमाउंट में तो बनेगा आपका नाइट्रोजन। क्लियर। और ये अमोनियम क्लोराइड है ना, तो यहाँ से क्लोरीन और सोडियम, एक बनेगा सोडियम क्लोराइड, साथ में निकलेगा पानी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ये हुआ सॉल्यूशन हुआ आपका गैस, और ये हो गया आपका सॉरी लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस। लैब में कैसे बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। अब देखिए, इसको आप हमेशा लिखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। Na2 पहले बनाइए, फिर NaCl और पानी निकालिए। क्लियर, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में, अगर इक्वस है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को इक्वस सॉल्यूशन में हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस। और इसका लैंग्वेज आप NCERT के बुक से देख के लिखने की कोशिश कीजिए। और इसमें थोड़ा सा बनता है स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3, उसको रिमूव करते हैं। वो बात की बात है, कैसे रिमूव करेंगे आप देख सकते हैं NCERT का बुक। और नेक्स्ट है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन। आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब टाइम मिले ना स्क्रीनशॉट लेकर पहले दीवार पर चिपका लीजिए। और हमेशा इस साइड का लिखिए, इस साइड का छोड़ दीजिएगा, और इसको देख के सोचिए इधर क्या बनेगा। क्लियर। ऐसा आपको 10 मुश्किल से 40 रिएक्शन आएगा। 40 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपका रिएक्शन पे पकड़ हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको कम डिपेंड रहना पड़ेगा। एग्जाम का टाइम समय बहुत कम है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि हम 40 केमिकल रिएक्शन रट के समझ के कंप्लीट कर ले, ताकि एग्जाम में बना सके। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इससे। अब आइए, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम डाइक्रोमेट और सोडियम अजाइड, नहीं तो बेरियम अजाइड। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए बेरियम में ये वाला 2 यहाँ लिखे हैं। तो ये बाई थर्मल डिकम्पोजिशन 2 है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके, नहीं तो अजाइड वाला को हीट करके। इधर फिल करते हैं हम, तो इसको फिल कीजिए, तो बनेगा नाइट्रोजन। क्लियर, पानी निकलेगा और Cr2O3 बनेगा, Cr2O3। क्लियर, Cr2O3 ऑब्जेक्टिव देगा ना आपको, तो यहाँ Cr2O7 कर देगा, Cr2O5 कर देगा। ध्यान से, नाइट्रोजन प्लस H2O प्लस Cr2O3। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन, H2O और Cr2O3। अब देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन है 4 दूना 6, यहाँ पे सॉरी 8, और नाइट्रोजन है 2, तो 2 हो गया। हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और Cr O हो गया 7 को, तो 3 और 4 3, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कर लीजिएगा, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इसी प्रकार बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड है।
बेरियम अजाइड सोडियम नाइट्रेट, तो बनेगा बेरियम और नाइट्रोजन, तो बना दीजिए नाइट्रोजन और बेरियम। ठीक है, बनेगा सोडियम सॉरी नाइट्रोजन और सोडियम। अब इक्विवेलेंट कर लीजिए। इक्विवेलेंट करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना होगा आपको। जा हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ सॉरी नाइट्रोजन हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिखना होगा 3। सोडियम 2 गो तो 2 गो, यहाँ देखिए नाइट्रोजन है 6 गो तो यहाँ लिख दीजिए 3, और बेरियम तो बेरियम। ठीक, और एक और बात याद रखिएगा इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन जब अजाइड क्या करते हैं ना, बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड, तो हमको वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है वेरी प्योर नाइट्रोजन आपको कैसे मिलेगा, तो बोलिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड इन N3। अजाइड का होता है N3। क्लियर। और इस रिएक्शन को आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मतलब इस साइड का लिख लीजिए और पेज पे हमेशा पढ़िए इसको। नाइट्रोजन पानी सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन पानी क्रोम Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3, बेरियम और नाइट्रोजन सोडियम और नाइट्रोजन, इससे मिलता है वेरी प्योर नाइट्रोजन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें आप टिक मारिएगा, देखिए समझ में आया कि नहीं। ध्यान रखिएगा नाइट्राइट NaNO2। क्लियर। और इसी प्रकार NCERT बुक में 2 ही चर्चा था प्रिपरेशन का, और आपका प्रिपरेशन हुआ कंप्लीट। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसका यूज आप लोग NCERT की बुक में से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज। अब आपके सामने है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। थोड़ा सा जो किसी काम का नहीं है देख लेते एक बार। नाइट्रोजन कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस है। इसका 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है N14 और N15, स्लाइटली लाइटर देन एयर। इसका वेपर डेंसिटी होता है 14। कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस N14 N15 स्लाइटली लाइटर देन एयर। अब आइए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। जो NCERT में चर्चा है, विस्तार से चर्चा किया गया है। नंबर 1 मेटल के साथ, तो नाइट्रोजन मेटल के साथ नाइट्राइड्स बनाता है। कैसे नाइट्राइड्स? आयनिक नाइट्राइड्स, इसको बोलते हैं मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइड्स। लिथियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रोजन। आइए एक आपको बाद में मिलेगा Al नाइट्रोजन, बहुत काम देगा ये, ध्यान से। तो बनेगा Li और N, नाइट्रोजन का 3 लिथियम का 1, Mg तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का 3 होता है, सॉरी नाइट्रोजन का 3 या मैग्नीशियम का 2। क्लियर। आइए सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट्स, सोडियम का 1 और नाइट्रोजन का होता है 3। पोटेशियम रिएक्ट नहीं करता है। अल्युमिनियम तो Al, अल्युमिनियम का 3 नाइट्रोजन का 3, 3 3 कैंसिल। अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 नाइट्रोजन का 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखिएगा Aln। क्लियर। तो कैसा बनाता है? आयनिक नाइट्राइड्स, इसमें T साइलेंट रहता है। प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइड्स बनाता है। आइए एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विथ सम मेटल्स।
टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम। और याद रखिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, पोटेशियम नहीं बनाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और आपको एल लेके एल नाइट्राइड के साथ बहुत रिएक्ट मिलेगा, आपको रिएक्शन मिलेगा बाद में, इसलिए लिख दिए। एनसीईआरटी बुक में लगभग शायद यही दो चर्चा था। आइए मेटल के साथ पढ़ लिए, अगला है आपका नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल में दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका है नॉन मेटल के साथ बनाता है आयनिक नाइट्राइड, सॉरी ये आयनिक था, ये कोवैलेंट हुआ, कोवैलेंट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा अमोनिया, इक्विवेलेंट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन हो गया, छूट गया था। ये सबसे इजी रिएक्शन है, एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब पढ़ेंगे ना मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, उसमें मिलेगा रिएक्शन, उसमें चर्चा करेंगे। और जब पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो उसमें इजी रिएक्शन की चर्चा होगा। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 2000 उहो, हाँ 2000 याद रखिएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अमोनिया, हाई टेम्परेचर पे, हाई जब हीट करेंगे 2000 केल्विन पे, तब बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। कितना? 2000। क्लियर? कितना? 2000 केल्विन पे। आप देखिए, याद कीजिए, जब बिजली चमकता है ना, लाइटनिंग होता है, उस समय अगर नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है 2000 केल्विन पे। क्लियर? अब आइए, कुछ छोटा छोटा बात सब है, छोटा छोटा बात इस ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, याद रखिएगा। आइए, इन नाइट्रोजन, तो सर्दी हो गया हुआ है, इन नाइट्रोजन द टू नाइट्रोजन एटम फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। जानते हैं पहले से आप, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। दिस ट्रिपल बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, जब तक उसका मान ली कोई भी चीज़ का बॉन्ड टूटेगा नहीं ना, तब तक रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है, तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, डेट इज वाई, इसलिए नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे ठंड का मतलब बिजली चमकेगा ना, उसमें टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा रहता हो, तो ऑक्सीजन से मिलके NO बना लेगा, चाहे कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे। वाई? 2020 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड, मार्क्स 2। एक और बात, CO, N2 and H2 डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इस वाटर में डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इसे वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। NH3SO2 सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल गैस है ना, कैन नॉट बी कलेक्टेड वाटर, और सॉल्युबल गैस को आप वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये भी एग्जाम में पूछा था लगभग 2020 या 21 में, देख लीजिएगा। ऑप्शन रहेगा किस गैस को वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। CO, N2, H2 को डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इसको हम वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन रहेगा NH3SO2, तो आप टिक मार दीजिएगा। ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिए। डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल होगा वह कलेक्ट नहीं हो पाएगा वाटर में। क्लियर? आइए, नाइट्रोजन पहला बॉन्ड बनेगा ना सिग्मा, और बाकी सब पाई। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए पहला सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड एगो, पाई बॉन्ड दूगो। इसी के साथ कुछ ऑक्सीजन में देखिए डबल बॉन्ड रहता है, तो एगो सिग्मा और एगो पाई। ठीक,
अब आइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1s2 2s2 2p3, 2s2 है ना, तो इसमें आप लिख दीजिए 1 2 1 2 3। सेम दूसरा मान लीजिए नाइट्रोजन है। क्लियर? सोचिए नाइट्रोजन बनता कैसे है? डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, दो नाइट्रोजन से। सोचिए ई वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया होगा पहले, ठीक, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, उसके बाद ये दोनों भाग लिया होगा बॉन्ड बनाने में, ठीक, तो जो बनेगा पाई बनेगा, पाई बनेगा, ठीक, तब ना बनेगा N3, 3 बॉन्ड शेयर हुआ, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? अच्छा, ओ सर जी ये पी ऑर्बिटल भाग लिया है। हाँ बउआ, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल अब बना है पाई, तो बोलते हैं पी पाई बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। क्लियर? पी पाई सर्दी और बुखार हो गया हुआ है, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था। अभी भी सर्दी है तो नाक सुरसुराएंगे तो हंसीएगा नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। क्या बनाता है? पी पाई बॉन्ड, पी पाई याद रहेगा। तो पी ऑर्बिटल है ना, हमेशा जो दूसरा पीरियड में होगा ना, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब पी पाई बनाएगा, पी पाई। जब दूसरा ऑर्बिट में आते हैं, तीसरा ऑर्बिट में, मतलब तीसरा पीरियड की बात करें हम, तब बनता है डी पाई। कोई बात नहीं है, इस पर चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। ये क्लियर हुआ? पहला बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और एक वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, जो है ना कोएक्सियल है, बाकी सब लैटरल है। लैटरल को पाई बॉन्ड बोलते हैं, कोएक्सियल को सिग्मा। अब देखिए एक वीडियो में शेप ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होगा। अब आइए, नाइट्रोजन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स N14 और N15। अब थोड़ा रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो सर हम पढ़ लिए मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ। मेटल के साथ बनता है आयनिक, नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट। क्लियर? पोटेशियम रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्टली। और लैब में पढ़े थे प्रिपरेशन में अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, थर्मल डिकम्पोजिशन, कंप्लीट इतना ही पढ़े थे। ठीक, अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले वीडियो 2-3 बार सुनिए ध्यान से। अब अगले क्लास में मिलेंगे अमोनिया के साथ।